हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एक ऐसी सरकारी नौकरी के ऊपर है जो कि देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक के अंदर आपको डायरेक्टली पीओ बना सकती है, वो भी इतने सारे एग्जामिनेशंस और कंपटीशन के बावजूद। तो सारे कंपटीशन आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप इस एसबीआई सीबीओ यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के थ्रू 100% सरकारी नौकरी पा सकते हो स्टेट बैंक के अंदर। और इसके अंदर आपके कंपटीशन कम है, एग्जामिनेशन ईजी है, हर एक चीज़ इसके अंदर फ़ायदा है। पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। हाँ, रीजनिंग भी नहीं है, मैथ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बहुत कुछ यहाँ पे मिसिंग है। तो आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं आज एसबीआई सीबीओ के ऊपर। एसबीआई सीबीओ का मतलब है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। ये नौकरी सर्कल बेस्ड होती है, मतलब हर सर्कल के अलग अलग वैकेंसीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट का ट्रेंड ही देख लेते हैं कि क्या पहले पोस्ट रहा है इस बार। क्या ये अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है? तो बिल्कुल बहुत अच्छी न्यूज़ है। 5447 बैकलॉग मिलाकर के, वरना 5200 के आसपास नई वैकेंसी आई हुई है। आप कंपैरिजन कर लो भाई, 1400 1200 ये वैकेंसी रहती थी इसके अंदर, और 3850 2020 में आई थी। 2020 से ही ये रेगुलर हो चुका है। 2020 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया। ये उससे पहले रेगुलर नहीं थी, 3 साल में कभी एक बार आती थी, कभी 4 साल में, कभी 2 साल में एक बार आती थी। तो रेगुलर नहीं हुआ करती थी। 20 से आप इसको रेगुलरली देख सकते हो और आप अपना प्लानिंग भी इस हिसाब से कर सकते हो। अगर क्या पता आप अभी इस फॉर्म को ना अप्लाई कर पाओ, लेकिन साल भर के बाद, 2 साल के बाद आप ये वीडियो देखे रहोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, है ना। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ में 7 से 8 मार्क्स की कमी आएगी इस वैकेंसी की वजह से। क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? ये 100% गवर्नमेंट जॉब है और 100% स्टेट बैंक के अंदर पीओ की नौकरी है। कैसे है, क्या अंतर है? कुछ तो अंतर डेफिनेटली है ही, लेकिन आपको बताऊंगा वो क्या क्या अंतर है। तो आइए देख लेते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पोस्ट ट्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया, सैलरी अच्छे से देखेंगे, एग्जाम ब्लूप्रिंट बताऊंगा। इस एग्जामिनेशन थोड़ा अलग सा है, किस टॉपिक को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या है, किताब बताऊंगा बेस्ट। कट ऑफ में भी अच्छे से हम लोग बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले शुरुआत हम इसी से करते हैं। तो देखिए, इस नौकरी को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आपने बीकॉम किया है, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, सीडब्ल्यूए, कुछ भी किया हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 33% हो, 93% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। जो पास हो चुके हैं 1-2 साल पहले, वही अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स इसके अंदर बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात सिंपल सी आपको समझ में आ गई। इसकी एज की क्वालिफिकेशन देखी जाए तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के बीच के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कैलकुलेशन इसकी होगी आपकी 31/10/2023 के हिसाब से। और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी अच्छे से यहाँ पे मार्क करके बता दिया गया है। इसके अलावा जो आपके रिलैक्सेशन है 3 साल 5 साल के, वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाले हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के क्राइटेरिया में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। लेकिन आप इस नौकरी के अंदर एग्जामिनेशन तो एक ही है, तैयारी की सोच रहे हो कि क्या करना है। एसबीआई क्लर्क का भी आपका आ रहा है, तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। तो ऑलिव बोर्ड की तरफ से आपका है एसबीआई क्लर्क का मॉक रिक्रूटमेंट ड्रिल, यानी आपको स्टेट बैंक क्लर्क का सारा जो प्रोसेस है, जीरो से लेकर के एंड तक सब कुछ से गुजरने का मौका मिलेगा, वो भी एग्जामिनेशन से पहले, जो कि बहुत ही आपको बेनिफिशियरी होगा। साथ में इसके अंदर क्लासेस भी मिलेंगी आपको कुछ, वो भी सारी डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और आप सबसे पहले प्राइस देख लो, प्रीलिम्स, मेंस और इसका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है, सब कुछ मिला करके मात्र 99 रुपए में है। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर यही है। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, जैसे आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और या पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल देख सकते हो। मैं पीडीएफ डाउनलोड करके सबसे पहले आपको डिटेल ही दिखा देता हूँ। तो ये है पीडीएफ जो आप डाउनलोड कर लोगे और इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है। सबसे पहले आप देखना स्टार्ट करो। 24 नवंबर से इसका स्टार्ट हो चुका था अप्लाई करने का। 4 दिसंबर इसको अप्लाई करने का आखिरी डेट है। ध्यान रखें, ये कोई ऐसे फालतू चीज़ नहीं है, प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है। तो 4 दिसंबर तक ही आपको अप्लाई करना है, यानी कल तक का आपके पास समय है। 8 नवंबर से आपका इसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 8 नवंबर 3 दिन आपकी क्लास चलेगी, उसका भी शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। ये सब कुछ आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। 10 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा और 12 तारीख को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। जो लोग प्रीलिम्स को पास कर जाएंगे, जिसका रिजल्ट 13 तारीख को आएगा, वो लोग मेंस देंगे, जिसका डेट अभी नहीं बताया है और ये जल्दी बता देंगे। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद ही आपका मेंस का डेट अनाउंस हो जाएगा। और इसके मेंस के एग्जामिनेशन से पहले आपकी मेंस की भी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, वो भी क्लासेस चलेगी, उसका भी
शेड्यूल आपको बता दूंगा। तो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस भी मिलेंगी, पूरा का पूरा एक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के थ्रू गुजरने का भी मौका मिलेगा। मात्र 99 रुपये में ये अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सारा का सारा इसके अंदर प्रोसेस दिया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, इस PDF के अंदर हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार आप इसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। अपने आप को रजिस्टर करिए, मात्र 99 रुपये में पूरा एक्सपीरियंस लीजिए। और ये आपका शेड्यूल है, ये आप देख लो, ये 3 दिन जो आपका है 8, 9 और 11 को आपका ये 3 दिन होगा प्रीलिम्स का। और मेंस का जो है वो अभी शेड्यूल नहीं है, वो आपको डेट बता देंगे। और आप फैकल्टी भी देख सकते हो, सेक्शन भी देख सकते हो कि कौन कौन सी तैयारी होगी। तो आइए अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। SBI CBO यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर का 21 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था। 22 तारीख से आप इस फॉर्म आपको अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 12 दिसंबर 2023 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और जनवरी 2024 में आपका कॉल लेटर आ जाएगा और जनवरी के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा प्रीलिम्स का। तो काफ़ी पास एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन बहुत इजी आता है। आप स्टेट बैंक देख के मत डरो, बाकी सारे स्टेट बैंक से आपका जितना भी एग्जामिनेशन दिया होगा ना, उन सबसे इजी, बल्कि मैं स्टेट बैंक क्लर्क से भी इजी कहूँगा इसका एग्जामिनेशन आता है। फीस की बात करें तो 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल EWS और OBC के लिए, और 0 एप्लीकेशन फीस है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। और पोस्ट की एक इसके अंदर क्वालिफिकेशन और बच रही थी, जो मैं आपको नहीं बता रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि पोस्ट के साथ ही उसको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आइए पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना 5280 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो ही यहाँ पर आई हुई है, नहीं बाकी आपकी बैकलॉग वैकेंसीज है। तो आइए एक बार अच्छे से इसको देखना शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। तो देखिए अहमदाबाद जैसे आपका सर्कल हो गया, अहमदाबाद के अंदर देखिए इतने सारे राज्य हो गए, तो आप किसी एक ही सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये बात आपको क्लियर समझनी है। और जिस सर्कल में अप्लाई कर रहे होगे वहाँ का आपको भाषा भी आना चाहिए, और पोस्ट आप ज़रूर देख लेना जहाँ से भी अप्लाई कर रहे होगे। और ये बैकलॉग वैकेंसीज आपकी ये है। तो ये आपका हो गया, समझ में आया कि कैसे आपको देखना है। तो ये आपका सर्कल हो गया। सपोज करिए चंडीगढ़ आपका सर्कल है, तो ये सारे राज्य के बच्चे इसी के अंदर अप्लाई करेंगे। और इनमें से एक भी भाषा आती होगी, तीनों को आने की जरूरत नहीं है, या तो उर्दू, हिंदी और पंजाबी में से कोई एक भाषा भी आती होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया आपको? तो ये यहाँ पर दिया गया है, और आपका सारा का सारा वैकेंसी यहाँ पे सर्कल वाइज है। आप इनमें से किसी एक ही सर्कल में अप्लाई कर सकते हो। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। इसके साथ एक क्वालिफिकेशन और है जो आपको समझाना ज़रूरी है, वो आप देख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट पेज के अंदर ये 2 चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ पर आपका ट्विस्ट यहीं पर है, क्योंकि इतना आसान क्यों है भाई, PO बना रहे हैं और इतना आसानी से कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस का आपका रिक्वायरमेंट है, जो कि आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब सपोज करिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, आपने 3 साल की ट्रेनिंग ली थी, तो वो काउंट नहीं होगा। आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आफ्टर BCom, BTech, MBBS, BA आपने जो भी किया है, डिग्री के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए कहा था ना फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। डिग्री के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे? बैंक के अंदर एज अ ऑफिसर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन सपोज करिए आपने बैंक में नौकरी कर ली, 5-6 साल आप छोटे रैंक पे थे, उसके बाद आप ऑफिसर बने और तब आपका 2 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 ही साल होना चाहिए और वो ऑफिसर जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये आपका कहा गया है कि 2 साल एज अ ऑफिसर किया होना चाहिए। हो सकता है उससे पहले आप कई साल से आप नौकरी कर रहे होगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 साल का यहाँ पे एज अ ऑफिसर चाहिए, ठीक है। और ये आपका अच्छे से यहाँ पर लिखा गया है। और आपका अगर रीजनल रूरल बैंक आप RRB में भी करते थे, या फिर किसी भी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में करते थे, शेड्यूल जो कि था, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया सरकारी में देखा जाए तो इस तरीके से कि किसी भी बैंक में आपने काम किया एज अ ऑफिसर, भले आपने परमानेंट नहीं थे, आप नॉर्मल थे, तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसी के एक्सपीरियंस के ऊपर यहाँ पे कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, जो कि 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है आपको। कोई भी ऐसा बच्चा जो सब्सिडरी बैंक में काम करता था, शेड्यूल बैंक के, वो नहीं अप्लाई कर सकता है। मतलब जैसे कि स्टेट बैंक तो था, लेकिन स्टेट बैंक फॉर होम फाइनेंस ऐसे करके कुछ एक सब्सिडरी बनाया हुआ था, आप वहां पर एक्सपीरियंस लिए हुए हो, आपका एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, शेड्यूल्ड बैंक में ही माना जाएगा। आप सर्च करना शेड्यूल्ड बैंक RBI लिस्ट, वहां पर लिस्ट दिख जाएगी, उसी बैंक में आपका होना चाहिए। अदर बैंक्स वाले नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टेट बैंक में क्लर्क हो, या फिर स्टेट बैंक में आप किसी दूसरे पोजीशन पे हो, भले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों ना हो, आप नहीं अप्लाई कर सकते। नौकरी छोड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने स्टेट बैंक में कभी भी काम किया है, या फिर स्टेट बैंक से जुड़े हुए जितने भी बैंक्स हैं उनकी सब्सिडरी है उसके अंदर भी कभी भी काम किया है,
तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टेट बैंक से आपका कोई भी रिश्ता है तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। अप्रेंटिस रहे होगे ना तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारा का सारा क्वालिफिकेशन जो कि था आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड। लैंग्वेज पे आ जाते हैं। जो भाषाएं मैंने आपको दिखाई सर्कल बेस्ड, वो सारी भाषाएं में आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन ये क्या करेंगे, कैसे इनको पता चलेगा? यदि सपोज करिए आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो और मराठी आपने 10th या 12th में एक सब्जेक्ट था आपका, तो आपको कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपको ये लोग मान लेंगे कि लोकल लैंग्वेज आपको आती है। ठीक है, लेकिन आप सपोज करिए आपने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है, लेकिन आपको मराठी भाषा बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आपका 10th और 12th में मराठी नहीं था, तो कोई बात नहीं, वो लोग चेक कर लेंगे अपने हिसाब से, और आप अगर आती होगी तो आपको ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल का यहाँ पे कोई गेम नहीं है, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, डोमिसाइल हो चाहे ना हो, बस वहाँ की भाषा आनी चाहिए, और कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट हमने देख लिए हैं। सैलरी और प्रमोशन के बारे में आ जाते हैं, जो कि यहीं पर अंतर है स्टेट बैंक पीओ से इस नौकरी का क्या अंतर है, यहीं पर आपको पता चलेगा। सबसे बेसिक अंतर है सैलरी के अंदर। स्टेट बैंक पीओ का 41,960 बेसिक पे होता है और सीबीओ का 38,980 होता है। एक्चुअली इन दोनों का एक ही होता है, 36,000 रुपये इनका बेसिक पे है आपका। लेकिन 36,000 रुपये बेसिक पे में होता क्या है, जो स्टेट बैंक पीओ के थ्रू जो आते हैं उनका 4 इंक्रीमेंट लग के आता है, 1490 रुपये का, 1 2 3 4, ये चारों मिला करके ही इनको सैलरी, पहली सैलरी वही मिलती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है 41,960। लेकिन सीबीओ के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है ना, तो वो 2 साल का आपको जोड़ के मिलता है, 1490 जो कि आपका हो जाता है 38,980 रुपये। तो 36,000 रुपये तो बस लिखा है बेसिक पे, लेकिन ये है उसी ग्रेड का, आपका जूनियर मैनेजमेंट लेवल का ही है ये भी नौकरी। सेम आप पीओ का ही काम करोगे, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा, डायरेक्ट आप पीओ बनोगे, वैसी ही ट्रेनिंग होगी, वैसा ही मजा मिलेगा, वैसा ही प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ सेम है। बस अंतर ये है कि स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 6-7 हज़ार रुपये कुछ ये कम होगी। 6-7 हज़ार रुपये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके परसेंटेज वाइज जब निकलेगी ना, तो अंतर 6-7 हज़ार क्या 8 हज़ार तक भी आ सकता है, अगर आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह होती है, एचआरए ज़्यादा है तो। यहाँ पे सैलरी आप देख लेते हो, एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सैलरी, रुको। 72,720, ये मैंने आपको जो सैलरी बताई है, इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर आप देख रहे होगे कोई भी बहुत ज़्यादा अलाउंसेस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत अलाउंस मिलते हैं। आज के डेट में लेटेस्ट में मैं आपको बताता हूँ, इतना जो मैंने बताया हुआ है ना 59, ये आपका, खैर ये मैंने आपका पेंशन स्कीम से लेकर के इनकम टैक्स से लेकर हर एक चीज़ जोड़ करके बताया हुआ है, इसके अंदर के पैसे रिफंड भी हो जाते हैं। तो आपको मोटा मोटी इन हैंड सैलरी बताऊँ एसबीआई सीबीओ का, तो आप लेके चलिए 70,000 रुपये आपको महीना बहुत आसानी से मिल जाएगा आपके हाथ में। 70,000 रुपये महीना आपकी सैलरी है। और अगर आपकी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह होती है, दिल्ली मुंबई जैसे, तो एचआरए 9,000 यहाँ लिखा है ना, ये बढ़ के 20,000, 25,000, 35,000, 40,000 तक भी हो जाएगा, और आपका सैलरी आप समझ सकते हो 1 लाख भी टच कर सकता है। तो ये है सैलरी का। और प्रमोशन का आपका सेम पीओ के जैसा ही है, असिस्टेंट मैनेजर आपकी पहली पोस्ट होती है, उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर बनते हो, फिर आप मैनेजर बनते हो। इसके बाद ये सारा एग्जामिनेशन बेस्ड भी होता है, आप एग्जाम इसके अंदर देते हो ना, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो प्रमोशन में, वरना नहीं बढ़ते हो। ये सारे सरकारी नौकरी में अब हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर जनरल मैनेजर की पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन है, और मोस्टली लोग इस पोजीशन तक आराम से पहुंच जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बड़ी बात तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन यहां तक पहुंच जाते हैं लोग। इसके आगे की जितनी पोस्ट है थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है। ठीक है, तो सैलरी और प्रमोशन के बारे में आपने देख लिया। एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इस नौकरी को पाने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक एग्जामिनेशन है इसके अंदर, मेंस एग्जामिनेशन नहीं है। और जिसको लग रहा होगा ना, जो मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे डिस्क्रिप्टिव को मेंस बोलेंगे, अरे ये तो मेंस है, क्या धोखा दे रहे हो थंबनेल पे। भाई मतलब भाई अंधा है, या फिर कभी कोई एग्जामिनेशन ही नहीं दिया, या टाइप करते वक्त दिमाग ब्लैंक हो जाता है बच्चों का, क्या होता है मुझे नहीं पता। सबसे पहले मैं वही दिखा देता हूँ, ये मैंने क्रॉस मारा हुआ है, ये ना भाई स्टेट बैंक पीओ का मेंस एग्जामिनेशन है। अलग से आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, और ये अलग से इतना पेपर होता है, 200 आपके मार्क्स का 3 घंटे का पेपर होता है। ये होता है मेंस, ना कि ये छोटा सा डिस्क्रिप्टिव होता है आपका मेंस, जो कि प्रीलिम्स के साथ ही आपका हो जाएगा स्टेट बैंक सीबीओ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, सिर्फ ये एग्जामिनेशन देना है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर क्वांट भी नहीं है, रीजनिंग में नहीं है आपके सामने। अब देखो, तो देखो 2 घंटे का भी पेपर होगा, 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे का भी पेपर होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर इंग्लिश है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद आपका है बैंकिंग का नॉलेज, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 मिनट यहाँ पे मिलेगा, ऊपर 30 मिनट मिलेगा आपका। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेगा। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है ना, कि जो ये 40 और ये 3 जो है ना, ये
ये 70 नंबर, ये बहुत टफ आता है। ये इंग्लिश बहुत इजी आता है, कंप्यूटर भी बहुत इजी आता है। मतलब आप स्टेट बैंक की तैयारी कर रहे होगे तो आराम से दोनों तो कर लोगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिन्होंने मेंस दिया हुआ है ना वो इसको क्रैक कर पाएंगे, जिन्होंने बैंक क्लर्क का या फिर पीओ का मेंस दिया गया ना उनकी तैयारी हो रखी होगी। तो ये बैंकिंग नॉलेज, और ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े सा आउट ऑफ इधर उधर से आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है 70 नंबर। एल्स अगर ये 70 नंबर को छोड़ दिया जाए तो कट ऑफ बहुत हाई जा सकता था, लेकिन इतना कम जाता है क्योंकि इसके जो बच्चे जो इस पेपर को देते हैं ना वो मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि बहुत सीरियस कैंडिडेट नहीं होते एसबीआई पीओ के। तो अगर आप सपना है आपका एसबीआई पीओ बनने का, तो भाई आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप एक बैंक में भी नौकरी करना स्टार्ट कर दो, तैयारी भी साथ में कर सकते हो। और आपका जब 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए सीबीओ के अंदर भाई अप्लाई करो, या फिर अगर कहीं से मतलब हो सकता है आपका जुगाड़ तो आप बनवा लो सर्टिफिकेट। मुझे नहीं पता कैसे बनता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बनवा लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं उनको पता चल जाता है। मैं एक बच्चे से बात किया है जो कि जुगाड़ से गया था, उन्होंने उसको तो परमानेंट बैन कर दिया। तो आप जुगाड़ से जाओ और आपको नॉलेज ना हो तो कंफर्म है कि आपको बैन कर देंगे। लेकिन आप जुगाड़ से जाओगे और आपको नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा तो कोई इशू नहीं है। आप लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग ले लो, जो भी बैंक एम्प्लॉय होगा उससे आप पैसे दे दो उसको, तो कुछ पैसे 20,000 30,000 दे दो, आप उससे अच्छे से काम सीख लो और तब आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपका हेल्प हो सकता है। ये मैं बस अपना एक थॉट बता रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं ये करो, एक गलती काम है। लेकिन अगर किसी के पास है जुगाड़ तो ठीक है, कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा आधे घंटे का। इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर राइटिंग एक ऐसे। 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का लेटर होगा, 25 मार्क्स का आपका ऐसे होगा। और यहां पर बता दूं कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी पेपर में। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेक्शन वाइज टाइमिंग तो दी गई है लेकिन कट ऑफ है नहीं। वैसे भी स्टेट बैंक के किसी भी एग्जाम में नहीं होता है तो इसमें कहाँ से होगा। इसके अंदर बहुत ही नॉर्मल बच्चे अप्लाई करते हैं जिनका कोई खासा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो बच्चे क्रैक करना इस एग्जामिनेशन को काफ़ी आसान होता है। इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। आप देखो तो अगर इसके अंदर नॉर्मल बच्चे अलाउ कर देना तो इसका कट ऑफ तो भाई फाड़ देंगे बच्चे। इसमें क्वांट रीजनिंग नहीं आती ना, बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और ये मैं आपको दिखा दिया भाई मेंस ऐसा होता है, तो फालतू कमेंट मत करना कि ये मेंस है थंबनेल में ये बोला वो बोला। भाई आप काम करो, तैयारी बंद कर दो, आपको पता नहीं है मेंस क्या होता है। फिर बुक्स के बारे में बात करते हैं भाई। एक सिंगल किताब से इस नौकरी की ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी। प्लस आपका करंट अफेयर्स और बैंकिंग की नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बट एक किताब आप ढूंढ रहे हो ना, हाँ डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये किताब वन ऑफ द बेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव का भी इसके अंदर कवरेज है और आपका यहाँ पर भी बैंकिंग अवेयरनेस इकोनॉमिक्स का भी कवरेज है। तो स्टैटिक पोर्शन सारा आपका तैयारी इससे हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास और इकोनॉमिक सर्वे। दोनों का ही फ्री क्लास अवेलेबल है मेरे इसी चैनल पे, नोवर निखिल इकोनॉमिक्स और नोवर निखिल इकोनॉमिक सर्वे सर्च कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप नोवर निखिल सर्च करो टेलीग्राम के ऊपर, 38,000 39,000 या 40,000 के आसपास का एक चैनल मिलेगा। फ्री इकोनॉमिक्स की पीडीएफ, फ्री इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। साथ में इनकी वीडियो क्लास भी चैनल पे अवेलेबल है, सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया फ्री में कहां से उठाना है माल। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सब इस बुक से कवर हो जाएगी। तो ये बुक वो पीडीएफ कर लीजिए, स्टैटिक पोर्शन सारा आपका हो जाएगा। और आप जब वो करोगे ना जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें करंट अफेयर्स भी आपका आ जाएगा, प्लस कुछ और भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये है, अगर हाँ ये किताब मैंने आपको रिकमेंड किया था, अगर आपके पास ये किताब अवेलेबल है ना तो आप परचेज मत करना पिछली किताब, आप प्रैक्टिस सेट परचेस कर लेना, इसी से भी आपका काम चल जाएगा। इसमें रीजनिंग का पार्ट छोड़ देना, क्वांट का पार्ट छोड़ देना, इंग्लिश पढ़ लेना, इसके अंदर बैंकिंग का पार्ट पढ़ लेना, और इसके अंदर बाकी एक बैंकिंग अवेयरनेस की किताब अगर आपके पास होगी उसको पढ़ लेना। इस किताब को फिर लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये किताब पहले से ही है तो। प्रैक्टिस सेट लेकिन आप इसके साथ जरूर लेना, ये 20 प्रैक्टिस सेट है एसबीआई सीबीओ का, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव का भी प्रैक्टिस सेट है और आपका ऑब्जेक्टिव का भी है, सबसे अच्छी बात यही है। तो टेंशन मत लेना, सब कुछ है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये किताब अगर आप परचेस कर चुके होगे, ये वाली किताब, तो अभी लेने की जरूरत नहीं है। ये पहले वाले बच्चों के लिए मैं किताब हर वीडियो में रिकमेंड करता हूं। तो पुराने बच्चे जो ये किताब ले रखे होंगे ना सेट, उनका ये 74 क्वेश्चन वाला जो ये किताब है वो यहाँ पर डायरेक्टली काम आएगा, दोनों के अंदर ही बहुत इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा जो इंग्लिश वाला ये किताब है ये भी यहाँ पर आपका काम आ जाएगा। ये ऊपर के दोनों नहीं आएंगे, कोई नहीं है साहब, बाकी एग्जामिनेशन में आएंगे काम, पर यहाँ नहीं आएंगे। पर ये आपका दोनों के अंदर पूरे के पूरे 70 नंबर के अंदर काम करेगा, तो बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन पेपर को
सॉल्व करने में, अगर आप इस बुक से पढ़े होगे तो सॉल्व आपने पहले से ले रखा है तो अच्छी बात है, वरना आप ये किताब ले सकते हो, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप ये बैंकिंग अवेयरनेस की किताब ये है, कंप्यूटर की किताब ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बस सिलेबस कैसा है। थोड़ा इसके अंदर कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, मैं आपको ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं बताऊंगा, तो जो टू द पॉइंट यहाँ पर है चीज़ें वो बताऊंगा। आप देखो यहाँ पे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझ में नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी। इसके अंदर क्या आपका है, करंट अफेयर्स और जनरल जो हमारा टॉपिक नॉर्मल मैंने डाला हुआ है वो 5 से 7 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, और ये मिसलेनियस को मैं आपको अभी अलग से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। पर इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी 3-4, इकोनॉमिक्स के 4, ये स्टैटिक आपका है। ठीक है, और ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है। बैंकिंग टर्म्स के 8 से 10 क्वेश्चन आपने ये सॉल्व कर रखा होगा ना, ये बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रखा होगा या ये सॉल्व कर रखा होगा, बहुत क्वेश्चन अटकेंगे इसके अंदर से। ठीक है, और आपका विजिलेंस और लीगल इश्यूज जो होते हैं उसके 7 से 8 क्वेश्चन, मिसलेनियस आपके 10, टोटल आपका ये 30 क्वेश्चन हो गए। मिसलेनियस कहाँ से आएगा आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप इंग्लिश का देख लो। ये आपका इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का बहुत नॉर्मल है। ये आपका मिसलेनियस टॉपिक हो गया। आप देख लो इतने सारे एक्ट्स है अलग अलग, जो भी करंट चल रहा होगा ना सब कुछ आपका, NFSAI आपका एक्ट है, फास्टैग के बारे में है। अब देख सकते हो ये मैंने टॉपिक्स निकाले हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं मिसलेनियस के पिछले सालों में। तो इन टॉपिक्स के साथ भी आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा। आप कमेंट करना, इसकी स्ट्रेटजी वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर व्यू अच्छा आएगा तो ही मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, वरना क्या फ़ायदा है। अगर बनाया स्ट्रेटजी वीडियो तो सारे टॉपिक्स भाई खोल के रख दूंगा, ऐसा स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत इस एग्जामिनेशन का मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। इसको मैं पास भी कर चुका हूँ बहुत पहले, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, बस मैंने ऐसे ही पास कर लिया था जब पास किया था तो। और बहुत ईजी है, इसका पेपर बहुत हार्ड नहीं आता, मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव जो है उसका यहाँ पर देख लीजिए कैसे टॉपिक्स आते हैं, आपके सामने है। रोल ऑफ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है NBFC, जिसको नहीं पता होगा। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इन इंडिया और बैंकिंग रिफॉर्म्स आफ्टर 1992, मनमोहन सिंह का जो रिफॉर्म हुआ था ना उसके बाद का ये पूछ रहा है। तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, उसका यहाँ पे काम आएगा। इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में मैंने बताया था 1992 वाले के बारे में, तो वहाँ आपका ये ऐसे में आपका काम आ जाता। तो डिस्क्रिप्टिव का आप लोग देख लो, ये है आपका लेटर और ऐसे राइटिंग का आपका सामने टॉपिक्स है। कट ऑफ की बात कर ली जाए तो देख लीजिए इसके अंदर कट ऑफ सर्कल वाइज होता है। सर्कल वाइज कट ऑफ अच्छे से डिटेल में देखना होगा तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना। वरना जो आपको ये कट ऑफ दिख रहा है ये आपका 2022 के कट ऑफ देख लो, 67, 60, 68, 60, 60 आपको दिख रहा होगा। भाई इतना आसान नहीं हो, बता देना 70 नंबर थोड़े से हार्ड होते हैं, और इसके अंदर जो 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव के भी इंक्लूडेड है वो भी थोड़ा सा उसके अंदर स्कोरिंग नहीं होता है ज़्यादा, तो उसके वजह से इसके अंदर कट ऑफ थोड़ा कम दिख रहा होगा। इस साल कट ऑफ ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। बट हाँ, अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश के हो ना तो आप अपने लिए कट ऑफ लेके चलिए, सब कुछ मिला करके 85, 90 इस टाइप का कट ऑफ लेके चलिए। 100 कट ऑफ भी कहीं जा सकता है, सीट्स कम है तो बिल्कुल इसका मत सोचेगा कि कट ऑफ कम जाएगा। 100 कट ऑफ भी जा सकता है, सीट्स कम है तो, वरना आपका 80, 90 कट ऑफ रहेगा हिंदी भाषी के लिए। बाकी जो एक कम कट ऑफ वाले जगह हैं वो मैं आपको दिखा दिया हूँ, कट ऑफ आपका यही है। ठीक है, और ये आपका इंटरव्यू का कट ऑफ है, आप इसको भी देख सकते हो। सबके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जनरल के लिए 20 नंबर कट ऑफ था 50 में से, तो ये ठीक है, इतना स्कोर कोई बुरी बात नहीं है। कुछ आपके डाउट रहते हैं क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक ही सर्कल में आपको अप्लाई करना है और उस सर्कल में सारे पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हो, बस लैंग्वेज आनी चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। तो हर एक चीज़ के बारे में तो हमने इस वीडियो में बात कर ही लिया है। मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी बचा है इस वीडियो में बात करने के लिए। कुछ भी फायदा मिला है ना आप वीडियो को, यार प्लीज़ लाइक करके जाना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।